कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रसोई के आज के एपिसोड में मैं पहुंची हूं सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मां शाकंभरी देवी मंदिर में। ये मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन है और वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में मां शाकंभरी देवी की कई पीठ है, लेकिन ये एकमात्र इनकी शक्ति पीठ है। यहाँ पर हर वर्ष नवरात्र और होली पर बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो आइए फिर आपको ले चलती हूँ मां शाकंभरी देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। आइए मेरे साथ। शक्तिपीठ शाकंभरी, जिसका मतलब शक्ति देवी शाकंभरी का निवास है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जसमोर गांव में ये क्षेत्र स्थित है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक है देवी शाकंभरी देवी का मंदिर और दूसरा भूरा देव जी का मंदिर। भूरा देव जी को माता जी का गार्ड माना जाता है और इनका मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शाकंभरी देवी को समर्पित एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में संभार झील के पास है। शाकंभरी देवी का दूसरा बड़ा मंदिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी में स्थित है। यूपी के सहारनपुर में पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी के दरबार में पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि देवी माँ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ हर रोज दूर दूर से लोग माँ शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हमने मां शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन किए और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस मंदिर के दर्शन जरूर किए होंगे और आपको आनंद भी आया होगा। बागबान की रसोई के अपने सफर को चलिए आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं उस गांव में जहां पर लेमन ग्रास की खेती की जा रही है।
आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी घास जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, उसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही घास के बारे में बात करने वाले हैं। इस घास में नींबू की खुशबू आती है और इसी वजह से इसे लेमन ग्रास कहा जाता है। आमतौर पर हम और आप इसका उपयोग सूप, काढ़े और चाय के रूप में करते हैं। इसके अंदर मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस आयुर्वेदिक गुण हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से ये खांसी जुकाम जैसी हमारी समस्याओं में हमें बहुत लाभ पहुंचाती है। इसके साथ ही ये कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने में भी हमारी सहायता करती है। बागबान की रसोई के अपने इस सफर में आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास की खेती के बारे में। तो आइए अब चलते हैं प्रगतिशील किसान के पास जो लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं आपसे लेमन ग्रास की खेती है इसके बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि ऐसी खेती करें जिसमें ज़्यादा इनकम हो। हाँ। और ज़्यादा प्रॉफिट हो और नुकसान भी ना हो, और क्या है कि इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है, जो हेल्दी भी बने रहे जी। ये खेती ऐसी है। सुबह से शाम तक श्रृंगार करते हैं या टूथपेस्ट करते हैं, नहाते हैं, सब इन्हीं की खुशबू से जगमगाता है हमारा शरीर। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो हमारी शरीर की कई बीमारी को दूर रखते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, जुकाम, बुखार है। ऐसी चीज़ों का हम खेती करें जिससे हमारा देश का उद्धार भी हो और एक हमारा देश हेल्दी भी बना रहे। और एक ये ऐसी खेती है कि बहुत रफ एंड टफ खेती है। ना तो कोई इसको जंगली जानवर खाता है, ना कोई पशु खाता है। इसकी देख रेख बहुत कम है और इनकम बहुत ज़्यादा इनकम है इससे। जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती से ज़्यादा इसकी इनकम है। पदम जी, आप लेमन ग्रास की खेती कब से कर रहे हैं और आपने लेमन ग्रास की खेती करना ही क्यों चुना? सन 2007 में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। CSR इंस्टीट्यूट है ऐसे हमारे पास देहरादून के, तो उनके जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर, उनकी ये टेक्नोलॉजी से हमने काम किया। जो वेस्ट लैंड, रिवर बेड लैंड है, मतलब जहाँ रिवर बेड, जहाँ नदी आती है, नदी नाले आते हैं, बरसात में मतलब सब जमीन बहा जाती है। एक तो ये मिट्टी को रोकता भी है और इसमें खेती भी बढ़िया हो जाती है। जैसे हमारे जंगली घास होता है, जिससे घर के छप्पर वगैरह बनते हैं, इसी प्रजाति का ये पौधा है लेमन ग्रास। उनके माध्यम से हमने कम से कम 50 एकड़ में से, जब हम 50 एकड़ में कामयाब हो गए, फिर 50 एकड़ के बाद सीधे हम लोग 250 एकड़ में हमने एक प्लॉट मिला। ये पूरा 250 एकड़ का एक चक है दायरे में यहाँ पर। और नियर अबाउट कम से कम मेरे पास 5-7 ऐसे फार्मर हैं जो 20-20 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, जो इसकी प्रेरणा लेके मेरे से खेती भी कर रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 2500 एकड़ में हम लोग खेती कर रहे हैं इसकी। पदम जी, हमारे किसान जो लेमन ग्रास की खेती करना चाहते हैं, कोई भी किसान कोई भी खेती तभी करना चाहेगा जब उसे लागत कम होगी और उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, उसे मुनाफा होगा। तो आप उनके लिए ये बताइए कि इसमें अगर हम 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ की बात करें तो लगभग कितनी लागत लगेगी और उत्पादन कितना होगा? अभी हमारे यहाँ मोदी जी ने चलाया हुआ एरोमा मिशन, तो एक एरोमा मिशन के अंदर किसानों को ये पौधे फ्री दिए जाते हैं सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। यदि किसान को उसका भी नहीं पता लग पाता तो इसके एक बहुत नॉमिनल रेट है, 1 रुपये में इसका पौधा आराम से मिल जाता है। 1 एकड़ में 20,000 पौधे हमारे में, जो हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं तो 20,000 पौधे हमारे लगते हैं इसके, तो 20,000 रुपये का हुआ, सिंपल थ्योरी है। तो आपको वन टाइम आपके 20 से 25,000 रुपये आपके खर्च होंगे 1 एकड़ के अंदर। और जो इसकी इकोनॉमी है पूरा राउंड द ईयर की, कम 1 से 1.5 लाख रुपए इसकी प्रति ईयर इनकम है 1 एकड़ से। पदम जी, हमारे किसान ने मान लीजिए कि पौधा रोप दिया, तो वो कितने दिनों में इस लायक हो जाएगा कि उसे काट कर वो पैसा कमा सके? हाँ, जैसे आपने आज रोपा तो तीसरे महीने इसकी कटाई करनी ही पड़ेगी आपको। फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ, जब नेक्स्ट 3 मंथ में आएगा और नेक्स्ट 9 मंथ के बाद आएगा तो वो आपकी कॉमर्शियल क्रॉप से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको रेगुलर एवरी 3 मंथ 5 साल तक आपको इनकम मिलती ही रहेगी इससे। इसका जो प्रसंस्करण है कुछ उसके बारे में बताइए। जैसे इसकी हर्बल टी बनती है, हर्बल टी एंटी कैंसर है। किसान अपनी छोटी छोटी चाय अपनी मार्केट में बेच सकता है, इसकी छोटी छोटी चॉप करके, ड्राई करके, अपने घर में ड्राई करके, वो भी इसकी मार्केट बन सकती है किसान की। अब बात करते हैं आपकी जो प्रसंस्करण यूनिट है उसके बारे में। तो आप इसका प्रसंस्करण कैसे करते हैं? मतलब आप इसमें से तेल निकालते हैं फिर आगे उसे देते हैं या फिर अपनी ही यूनिट में आप विभिन्न उत्पाद बनाते हैं? खेती से कैसे इंडस्ट्री बनाई जाती है, ये एक लेमन ग्रास इसका उदाहरण है। हम लोग अभी अपना यूनिट भी तेल भी निकालते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट बने हमारे इस्तेमाल होता है। बाकी जो हमारा बचता है वो आगे इंडस्ट्री को हम लोग दे देते हैं।
इसकी आप देख लो, कहीं भी आपकी ई-कॉमर्स साइट्स हैं उसमें भी हम लोग इसको छोटी छोटी पैकेजिंग में बेचते हैं, जो हमारा प्रेजेंट मार्केट से तिगुने दाम पे हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है। जी। अब तेल निकालने के बाद हमारा जो बायोमास बचता है उसकी अभी हमने ब्रिकेट मशीन लगाई, उसके भी हम ब्रिकेट्स बना रहे हैं जो हमारे इंडस्ट्री में जलाने के फ्यूल में काम आता है। आपने सुना होगा कि वाइट ब्रिकेट, हम लोग वाइट चारकोल के नाम से भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि 7 से 8% जो थर्मल पावर प्लांट है या जितने भी पावर के प्लांट है उसमें जो कोयला यूज होता है तो उसकी जगह वाइट चारकोल यूज होगा। लेमन ग्रास से और कौन कौन सी चीजें रसोई में बनाई जा सकती हैं? लीफ तो आपकी चाय में काम आएगी, जो बीच की स्टेम्प है वो लेमन सूप में, आपके जैसे धनिया जीरे तड़के लगाते हैं उसमें इस्तेमाल होगी। आइए हम आपको 2-3 डिशें बना के दिखाते हैं कैसे कैसे डिश बनती है। जी बिल्कुल पदम जी, अब आपने इनवाइट किया है, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि लेमन ग्रास से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं। और आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें लेमन ग्रास की खेती के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बागबान की रसोई में आज हम जानकारी ले रहे हैं लेमन ग्रास की खेती के बारे में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए बागबान की रसोई के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और लेमन ग्रास के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं कृषि वैज्ञानिक के पास। सर नमस्कार, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर है जी। मैं भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान देहरादून में कार्यरत हूँ और पिछले 10 साल से लेमन घास और एरोमेटिक सुगंधित घासों पे कार्य कर रहा हूँ। तो जैसा कि सर आपने बताया आप लेमन ग्रास पर कार्य कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कि लेमन ग्रास आखिर होती क्या है? देखिए, लेमन घास एक सुगंधित बहुवर्षीय घास है। इसकी ऊंचाई जो है आपने देखा होगा कि 1.5 से 2 मीटर तक होती है। तो ये बताइए कि इसके लिए फिर ऐसी कैसे मिट्टी की जरूरत होती है या कौन सी मिट्टी में ये उपजती है अच्छे से? रेतीली मिट्टी में ये बहुत अच्छा होता है। इसमें एक बार हम लगा देते हैं तो इसको हमको 5 से 6 साल तक हमको ज्यादा कुछ देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो इसके लिए हमें पहले से खेत भी तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे आमतौर पर हम करते हैं किसी भी फसल को लगाने के लिए? इसमें हमको लगाने से पहले खेत में अच्छे से जुताई तो करना है, जिसमें खरपतवार वगैरह सब कुछ ठीक से प्लोइंग करके उसके बाद हमको क्या करना है, ये लेमन ग्रास जैसे आप देख रहे हैं इसको पूरा निकाल के इसमें से एक झुंड से लगभग 50 से 60 स्लिप निकलती है। और हमने ये पाया है कि लेमन ग्रास की खेती के लिए जो रूट स्लिप है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। तो क्या हम इसके रोपाई बीज के द्वारा नहीं कर सकते? बीज के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन रूट से हम जो तैयार करते हैं उसमें हमारे पास जो कटान के लिए जो तैयार होता है किसानों भाइयों के लिए, वो इससे ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर हम एक बात और जानना चाहेंगे कि लेमन ग्रास की खेती के लिए हमें किस तरह की खाद का और कितनी सिंचाई का उपयोग करना चाहिए? अमूमन हम लोग इस तरह की जो खेती है लेमन घास की, इसमें हम लोग खाद रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें हम लोग नेचुरल फार्मिंग के तौर पे इसमें करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें
लीन पीरियड में हम 2 से 3 सिंचाई दे सकते हैं, अदरवाइज हमको सिंचाई की आवश्यकता इसमें अमूमन नहीं पड़ती है। हमारे किसान जब भी कोई फसल लगाते हैं तो उनके मन में एक डर रहता है कि इस फसल पर कहीं कोई रोग ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए। तो क्या लेमन ग्रास पर भी किसी तरह की बीमारी या कीट का प्रकोप रहता है? वैसे पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लेमन ग्रास में स्पेशली कोई बीमारी तो नहीं लगती है, पर फिर भी कभी कभी इसमें लीफ ब्लाइट, लीफ स्पॉट और पिपर रोग, ये बीमारियां हमको अमूमन देखने को मिली है। लेकिन इसमें कीट की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एक चिलित्रो कीट, तो उस कीट से कभी कभी इसमें हमको नुकसान हो सकता है, अदरवाइज ऐसे कोई विशेष बीमारी इसमें नहीं लगती है। हमारे किसान जरूर ये जानना चाहेंगे कि जब लेमन ग्रास की वो खेती कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड या इससे संबंधित सरकार की कोई योजना है जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं? हमारे भारत सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं कि अगर कोई किसान लेमन ग्रास की खेती करना है तो हमारे स्टेट लेवल में यूनिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CMAP है, और वो इसमें बहुत सारा हमको सब्सिडी भी मिल रही है, किसानों को फ्री में पौध दी जा रही है। सर ये भी बताइए कि हमारे किसान लेमन ग्रास की खेती करने के बाद इसका प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं? जहाँ तक आपने प्रसंस्करण की बात कहा, वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन में अभी हमारा संस्थान भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान और IIT दिल्ली के सौजन्य से एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम अभी वैल्यू एडिशन में कैसे विटामिन A हम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि उसका वैल्यू एडिशन करके हम इसमें अच्छे से अच्छा और हम किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो लेमन ग्रास की खेती करें या नहीं करें, या फिर ये खेती करना उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा? कि यह एक ऐसी सुगंधित घास है जिसके कि फायदे ही फायदे हैं। जैसे स्पेशली मैं इसके लेमन घास की बात करूंगा, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें, जो इसका सिट्रल कंटेंट है, जो इसमें जो औषधीय गुण है इसमें, वो भी पहाड़ों में अगर खेती करते हैं तो उससे बढ़ जाते हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि इसमें किसान भाई अपने समूह बना करके लेमन ग्रास की खेती को और बढ़ावा दें। आने वाले टाइम में हम लोग नंबर 1 पे आ सकते हैं अगर हम लोग सामूहिक तौर पे इसकी खेती को प्रोत्साहन देते हैं। तो आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी लेमन ग्रास की खेती के बारे में, इसमें होने वाले रोग के बारे में, और कैसे हमारे किसान इसकी खेती करके अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति है उसे भी मजबूत कर सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ICAR के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर जी, जिन्होंने हमें लेमन ग्रास के बारे में ढेर सारी जानकारी दी और हमें ये भी बताया कि हमारे किसान भाई किस तरह से इसकी खेती करके लाभान्वित हो सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आप जरूर लेमन ग्रास की खेती करने के बारे में सोचेंगे और अपना आर्थिक योगदान देश की प्रगति में देंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है और आपको अब लेकर चल रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर लेमन ग्रास से व्यंजन बनाए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। हम पहुंच गए हैं बागबान की रसोई में, जहां पर हम विभिन्न पकवानों को बनाना सीखते हैं। आइए अब जानते हैं कि लेमन ग्रास से आज हम कौन से व्यंजन बनाना सीखेंगे। नमस्कार। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। अनीता जी, अब ये बताइए कि आज हम लेमन ग्रास से क्या बनाने वाले हैं?
आज हम लेमन ग्रास से लेमन टी बनाने वाले हैं, जो एक लेमन ग्रास की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। जी, तो बताइए उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? 4 कप पानी के लिए लेमन ग्रास हो गया, शहद हो गया, काला नमक हो गया जी, और थोड़ा सा नींबू और थोड़ा पुदीना। जी हाँ जी, शुरू करें। जैसे हमने 4 कप चाय बनानी है, पहले हम पानी को गर्म कर लेंगे। और जैसे ये थोड़ा पानी तेज गर्म होगा तो ये फुल गैस पे इस पानी को गर्म कर लेंगे। फिर या 20 या 30 ग्राम पत्ती इसमें कट करके, जब ये पानी फुल गर्म हो जाएगा तो इसमें काट के डाल देंगे। जी, आपका मतलब है पानी जब उबलने लगेगा? जब उबलने लगेगा, हाँ जी। जी, आपने अभी बताया कि लेमन चाय में हम पुदीना डालेंगे और वहाँ पर नींबू भी रखे हैं, नींबू भी डालेंगे और साथ में शहद और काला नमक। तो क्या हम ये जो चाय बनाते हैं इसमें इनके अलावा भी कोई और चीज़ें भी डाल सकते हैं? हाँ, इसमें डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी हो गया और जिंजर हो गया। जिसको शुगर की प्रॉब्लम हो तो दालचीनी को इसमें डाल के वो शुगर को लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। बाई चांस जैसे आपके पास ग्रीन पत्ती नहीं है तो इसकी पत्तियों को छाया में सुखा के आप इसको कंटेनर में भी रख के आराम से डब्बे में रखो और ये सुबह सुबह लेमन ग्रास की टी खाली पेट भी आप पी सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब पानी हमारा गर्म हो गया, जैसे इसमें उबाल आने वाला है तो हम इसमें पत्तियाँ छोड़ देंगे। पत्ती छोड़ने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सीम कर लेंगे। इसको सीम आंच पर हम इसे बिल्कुल बंद कर लेंगे, जिससे इसका जो भाप है वह बाहर ना जा पाए। जितने भी इसमें गुण है, जो भी है इसमें, इसके अंदर ये रहे, जो हमारे लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो इसे ढककर ही बनाना है? हाँ, ढककर कम से कम 10 मिनट तक इसे उबालना है। जब ये उबल जाए फिर इसमें आप नमक ऐड कर लो, पुदीना की पत्ती है वो ऐड करने के बाद फिर थोड़ा नींबू ऐड करके और फिर आप छान लो। छानने के बाद आप जो शुगर लेना चाहता है वो शुगर ले सकता है, जो गुड़ लेना चाहता है वो गुड़ भी ले सकता है, जो हनी लेना चाहता है वो हनी भी ले सकता है। लेमन ग्रास से आप और क्या क्या बनाती हैं अनीता जी? हम लेमन ग्रास से ये वेजिटेबल सूप और वेजिटेबल नूडल्स वगैरह और चिकन काढ़ा भी बनाते हैं, जूस भी बनाती हूँ। अच्छा, जूस भी बनाती हैं? जूस भी बनाती हूँ। तो जूस कैसे बनता है इसका कुछ जूस इसकी ग्रीन पत्तियाँ होती है, जो उसको साफ करके धो के फिर आप मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लो। इसमें आप जिंजर डालो, स्वाद अनुसार तो नींबू डालो, चीनी डालो और उसके बाद आप इसे छान के इसमें पानी ऐड करके आप इसको एक पेय पदार्थ भी बना सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लेमन ग्रास हमारे लिए हर तरह से बेहतर है। चाहे हम इसे सूप के तौर पर पिए, चाहे चाय के तौर पर, या आपने बताया जैसे जूस के तौर पर पी सकते हैं। जी अनीता जी, अब बताइए कि अब हम क्या करेंगे? जैसे कि अब ये पत्तियों में पूरा उबाल आ चुका है, ठीक है, तो इसके बाद हम जो ये पुदीना की पत्तियाँ हैं, ये 3-4 पत्तियाँ हम इसमें डाल देंगे और साथ में ही क्या ये काला नमक, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। काला नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा हम इसमें नींबू का टेस्ट के लिए थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे। अगर हम 4 कप चाय बनाते हैं तो उसमें आधा नींबू निचोड़ना? आधा से भी थोड़ा कम, 4-5 बूंदे नींबू की। फिर से स्टीम थोड़ी सी जैसे ही आए फिर इसको हम छान लेंगे। जी, और हम इसमें शहद कब मिलाते हैं? जब हम इसे छान लेते हैं। अच्छा, अपने स्वाद अनुसार। अभी हमारी चाय तैयार है, अब हम इसे छानने जा रहे हैं। और लेमन ग्रास ने अपना रंग छोड़ दिया है, साथ ही अपना जो स्वाद है वो भी, और इसकी जो खुशबू है वो बता रही है कि हमारी चाय तैयार हो गई है। अब बताइए, अब इसमें हम क्या डालेंगे? अब इसमें हम शहद ऐड करेंगे। जी, ये आप इसमें पहले इसमें रख लीजिए। ये आपकी लेमन ग्रास की चाय तैयार है। वाह, हम इसे अब सजा भी रहे हैं ताकि जब हमें पीने में इसका जो स्वाद आए वो देखकर भी अच्छा लगे। जी, अब आप पी के बताइए कि ये कैसी बनी है। बिल्कुल, मैं तो वैसे भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जल्दी से लेमन ग्रास टी मेरे सामने आए और मैं इसे बनाना भी सीखूं और फिर इसे टेस्ट भी करूं। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये जो आमतौर पर हम ग्रीन टी पीते हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। इसके अंदर जो हमारी लेमन ग्रास है उसका एक अलग सा टेस्ट है
साथ ही आपने जो काला नमक डाला और बाद में हमने इसमें जो हनी मिलाया उसका भी अलग से स्वाद है, और नींबू तो खट्टापन दे ही रहा है इसमें। वाकई में बहुत तरोताजा कर देने वाली चाय है। आपने लेमन ग्रास चाय हमें बनानी सिखाई। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए। बागबान की रसोई से आज हमने लेमन ग्रास से व्यंजन बनाने सीखे। साथ ही हमने लेमन ग्रास की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान से भी बात की और कृषि वैज्ञानिक के सुझाव भी आपसे साझा किए। इतना ही नहीं, आज के एपिसोड में हमने दर्शन करवाए मां शाकंभरी देवी शक्तिपीठ के भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आया होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी एक नई जगह, नई फसल और नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।